रवि भाई मैं डकैत हूँ, चोर हूँ। आजम खान ने मेरे ऊपर डकैती 420, 307, ये मेरा बच्चा खड़ा है, इसके ऊपर डकैती 307, फिर 307 आजम खान साहब ने लगाई। तो आजम खान जिस वक्त मिनिस्टर थे, मैं क्या उनके लिए शब्द इस्तेमाल करूं कि बिल्कुल उनके अंदर एक फिरौनियत आ गई थी। और जब उनसे जाके लोग शिकायत करते थे तो आजम खान साहब ये कहते थे कि आप नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की? कहूँगा हाँ साहब पढ़ते। तुम बद्दुआ करो कि आजम खान मर जाए। हमारे यहाँ मदरसे को कहते हैं दीन का किला। और ये किसने कहा है? जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने ये कहा कि दीन का छोटा सा इदारा भी है तो वो दीन का किला है। आजम खान ने दीन के किले को नेस्तो नाबूद किया। यहाँ से लेके वहाँ तक ये 4 कमरे बने हुए थे। वो जो पीछे दीवार दिख रही है हमको वहाँ ना वो नहीं, हाँ। ये जो कॉर्नर दिख रहा है, अच्छा इस कॉर्नर तक। अच्छा तो आप ये समझ लें को 200 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया जो बगैर देखे पढ़ते हैं इसी मदरसे में। इसी मदरसे में। और नादरा। और मेरा कसूर क्या था कि मैंने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई थी। जिस वक्त आजम खान साहब दुकानें और मकानात तोड़ रहे थे गरीबों के, तो मैंने इतने शब्द बोल दिए कि आजम भाई ज़रा रहम करें, भाई आप हमें नहीं समझाएं। एक इनका दूसरा पालतू था आले हसन, उसे SHO से CO बनाया और वो गरीब लोगों को परेशान करता था। जिससे मुखालफत आजम खान की देखी, उसके बाप की है, उसके चचा की है, उसके भाई की है, उसे उठाया 100 ग्राम चरस में, 150 ग्राम चरस में उसे जेल भेज दिया। ये बाबू खान का किरदार है कि उनकी यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आजम खान का किरदार था कि उन्होंने मेरा मदरसा, दीनी मदरसे को शहीद कर दिया। ये फ़र्क है आजम खान में और बाबू खान में। कि दरोगा जो उनके गार्ड में थे, जब गाड़ी रुकी तो उसने गेट खोल दिया कि मंत्री जी अब उतरेंगे, तो मेरे सामने ही उसको क्या दें, उल्लू के पट्टे, तो उन्हें सब धूल आ गई हमारे ऊपर। ये अंदर को चले गए ऑफिस में। उसने मुझसे कहा कि बाबू भाई मैं गेट नहीं खोलता, तो जब ये मुझे उल्लू का पट्टा कहते, और मैंने खोल दिया तो उन्होंने देखो आपके सामने मुझे उल्लू का पट्टा। और ये एक आजम खां की आदत थी कि वो 2-1 के ऊपर रोब डाल दिया करते थे और फिर जनता जो थी साइलेंट हो जाती थी। अरे भाई आज मंत्री जी का मूड बहुत खराब है। ये उनकी एक फितरत थी। रामपुर के अंदर आइएगा तो हमको लोगों से पता चला कि बाबू खान हुआ करते हैं एक, तो उनके बारे में दूर चौराहे पर पूछा तो पता चला कि बाबू खान के आगे का सुर्खे जोड़ दीजिए तो आपको लोग रास्ता बता देंगे। हमारे साथ भी यही हुआ। तो थोड़ा सा अगर ये बता दीजिए बाबू सुर्खे का क्या मतलब हुआ। हम तो पूछ करके आ गए हैं लेकिन सोच रहे थे मतलब क्या है इसका। मेरा पूरा खानदान 7 पीढ़ियों से खूबसूरत है। अच्छा। हर खानदान में 2-1 तो खूबसूरत हो जाते हैं, मगर मेरे पुरखों से खूबसूरती है। तो हमारा खिताब सुर्खे रख दिया रामपुर की आवाम ने। अच्छा। तो हम जब से सुर्खे ही मशहूर हैं। तो चलिए वाकई अब बहुत खूबसूरत हैं। और अब आपकी जो पुश्तें होंगी वो भी खूबसूरत ही होंगी। खैर, तो अभी आप किस पोजीशन पे हैं, क्या कर रहे हैं रामपुर में? क्या कोई मतलब किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? साहब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ अच्छा 2014 से। अच्छा। जिस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, फिर दूसरे पीरियड में उन्होंने एक और जोड़ दिया था सबका विश्वास। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। मैं कदीमी पैदाइशी तो मैं कांग्रेसी हूँ, और 7 साल में आजम खां के साथ रहा सापा में, और सापा के बाद मैं भाजपा में हूँ। भाजपा में हमें सम्मान मिला, इज्जत मिली, और नेता भी हैं। हालांकि मैं नेताओं की चापलूसी तो करता नहीं हूँ, मैं तो खादिम हूँ जनता का, हर वक्त उनकी सेवा में रहता हूँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब सभासदी का इलेक्शन आया तो मेरी सीट लेडीज़ हो गई, तो मेरी बहू है सभासद। सारी सेवा मैं करता हूँ जनता की, पुलिस विभाग हो, तहसील हो, हॉस्पिटल हो। मैंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम और अल्लाह के बंदों के नाम कर दिया कि मुझे जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं जनता की सेवा करूँगा। हम थोड़ा सा आपसे आज़म खान के बारे में बात करना चाहते हैं कि अभी हम चूँकि जब गए तो सिर्फ एक जौहर यूनिवर्सिटी ही नहीं, 4-5 स्कूल हैं जो रामपुर में आज़म खान के हैं।
अभी हम एक तरफ गए, वो स्कूल अभी कुछ प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, पेंटिंग वगैरह उस पर नहीं हुई, वो पड़ा हुआ है। और हमने सुना कि वहाँ पर कोई कब्रिस्तान है और उससे कुछ ताल्लुक़ हमें बताया गया। वो कितना सही है कितना गलत है हमें नहीं मालूम, अगर आप उसको बता पाएँ तो। कौन सी एरिया में है ये? मैं इधर का एरिया में जानता नहीं हूँ, मैं अभी रोसियान मोहल्ले का तो नहीं? शायद। देखिए वो कब्रिस्तान नहीं है, वो यतीम खाना था। हमारे नवाबीन ने जो बच्चे यतीम हो जाते थे, जिनके माता पिता का देहांत हो जाता था, वो उनके लिए वो जगह बनाई थी। आज़म खां साहब ने उसे ध्वस्त करके और वहाँ पर एक आलीशान स्कूल बना रहे थे। और अब तो शायद उस पर रोक भी लग गई थी और शायद पढ़ाई भी उसमें हो रही है, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। तो उसमें तकरीबन 40-50 लोगों के मकान थे, उन्हें तोड़ा यतीम खाने को और वो उन्होंने अपने ट्रस्ट के नाम कराया और उसमें स्कूल बनाया। देखिए जो चीज़ जुल्म पे बनेगी वो कभी सरसब्ज नहीं होगी। तो आज़म खां जिस वक़्त मिनिस्टर थे, मैं क्या उनके लिए शब्द इस्तेमाल करूं कि बिल्कुल उनके अंदर एक फ़िरौनियत आ गई थी। और जब उनसे जाके लोग शिकायत करते थे तो आज़म खां साहब ये कहते थे कि आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की? कहूँगा हाँ साहब पढ़ते हैं। तुम बद्दुआ करो कि आज़म खां मर जाएं। अब आप बताइए क्या ये लफ्ज़ उनके अच्छे हैं? और भाई हम क्यों किसी के लिए मौत की दुआ करें? अल्लाह उम्र लंबी दे, खैर के काम करें। तो ये आज़म खां का रवैया। आज़म खां अपने आप को एक डिक्टेटर, तानाशाह समझते थे और हमारे साथ भी जुल्म हुए, मगर हम उनकी तुलना हमसे क्या वो करेंगे? ये मदरसा था, ये उन्होंने शहीद करा, इसका मलबा वो ले गए, मगर हम उनकी यूनिवर्सिटी के लिए ये शब्द नहीं बोलेंगे। कौन सा मदरसा शहीद किया ये उन्होंने? जामिया सईदिया मदरसा ये था। जो दीवार हमें जी यहाँ सर, पर जी दिख यहाँ रही से लेके वहाँ तक ये 4 कमरे बने हुए थे। वो जो और पीछे दीवार दिख रही है हमको वहाँ ना तक? वो नहीं, हाँ। ये जो कॉर्नर दिख रहा है। अच्छा, इस कॉर्नर तक। अच्छा, तो ठीक आप ये समझ लें को 200 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया जो बगैर देखे पढ़ते हैं इसी मदरसे में। इसी मदरसे में। और नादरा, और मेरा कसूर क्या था कि मैंने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई थी। जिस वक्त आज़म खां साहब दुकानें और मकानात तोड़ रहे थे गरीबों के, तो मैंने इतने शब्द बोल दिए कि आज़म भाई ज़रा रहम करें, भाई आप हमें नहीं समझाएं। ये उनकी लैंग्वेज। हम खामोश हो गए, मगर हमारी ज़ुबान नहीं रुकी। हमने उनकी हमदर्दी रोडों पे जहाँ जहाँ हम गए और हमसे जिक्र हुआ, मैंने कहा आज़म खां ये जुल्म कर रहा है। और आज उन्हीं जुल्मों का ये परिणाम है कि 7 साल तो उन्हें जेल में हो गए। बाप बेटे बीवी सब जेल में थे, बीवी की तो जमानत हो गई है। और आज़म खां और अब्दुल्ला आज़म साहब अभी जेल में हैं। यहाँ से जो उन्होंने जुल्म करा है, इसे हमारे यहाँ मदरसे को कहते हैं दीन का किला। और ये किसने कहा है? जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने ये कहा कि दीन का छोटा सा इदारा भी है तो वो दीन का किला है। आज़म खान ने दीन के किले को नेस्त नाबूद किया और यहाँ के मलबा भी लेकर उठा। आज ये उसकी सज़ा में है। एक इनका अधिकारी था शहनशाह वली, वो इस मदरसे के तोड़ने के 15 दिन के बाद उसका हार्ट फेल हो गया, वो मर गया। आरपी सिंह अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आज वो पैरालाइज में पड़े हुए हैं। हद यह है कि उनसे लैट्रीन तक को नहीं जाया जाता है, टॉयलेट को वो नहीं जा सकते। एक इनका दूसरा पालतू था आले हसन, उसे एसएचओ से सीओ बनाया और वो गरीब लोगों को परेशान करता था। जिससे मुखालफत आज़म खां की देखी, उसके बाप की है, उसके चचा की है, उसके भाई की है, उसे उठाया 100 ग्राम चरस में, 150 ग्राम चरस में उसे जेल भेज दिया। मतलब तो ये आज़म खां के मसालिक ये साहब थोड़ा सा समझा दीजिए, जो आप बोल रहे हैं 100 ग्राम चरस में, 150 ग्राम चरस में, ये क्या मामला है चरस वाला? साहब चरस वाला ये मामला है कि जो उनके मुखालिफ हुआ, उन्होंने उसको पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया। जैसे कि मैं खड़ा हूँ आपके सामने, अब आप बताइए मुझे, रवि भाई मैं डकैत हूँ, चोर हूँ, आज़म खान ने मेरे ऊपर डकैती 420, 307, ये मेरा बच्चा खड़ा है, इसके ऊपर डकैती 307, फिर 307 आज़म खान साहब ने लगाई। अब उनके एक सफ़ेद पोश पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरी ज़ुबान पलीत हो जाएगी, वो झूठ बोल रहे थे। मैंने एक वीडियो डाली थी कि आज़म खान के मजालिम बता दें, उनका साहब ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ वो खुद बोल रहे हैं, पूरा रामपुर जानता है, बाबू खान को भी जानता है। ये बाबू
खां का किरदार है कि उनकी यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आजम खां का किरदार था कि उन्होंने मेरा मदरसा, दीनी मदरसे को शहीद कर दिया। ये फ़र्क है आजम खां में और बाबू खां में। और मैं आज उनको एक मजलूम समझता हूँ, आजम खां को। वो आज दुआओं के मोहताज हैं, गरीबों की और मजलूमों की। और ये बिल्डोजर और ये फर्जी केस जो आज चलन में आ गए हैं, ये सब आजम खां ने शुरू किया है। कैसे ताल्लुकात थे जब आप सपा में थे, तब आपके कैसे ताल्लुकात थे उनके मेरे साथ? बहुत बेहतरीन थे, बहुत बेहतरीन ताल्लुक थे। मैं महीना 2 महीने नहीं गया और कहीं मुझसे वो मिले, अरे भाई बाबू खां आ नहीं रहे। मगर कुछ छोट भैया जो समाजवादी की थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि बाबू खां को ये मकाम क्यों मिल रहा है। मैं ईमानदारी से, जिस पार्टी में रहता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। अभी ये समझ लें, इतिहास रचा है हमने। आकाश सक्सेना साहब जीते हैं इस सीट पे, कभी जिंदगी में कोई हमारा हिंदू भाई नहीं जीता। ये पहली बार हिंदू मुस्लिम भाइयों ने वोट देकर आकाश सक्सेना साहब को विधायक बनाया। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है रामपुर की। हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। साहब, आज़म खान साहब के बारे में एक बड़ी चर्चा मैंने सुनी है, जो थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ पाए हम लोग, कि वो अक्सर सरकारी गाड़ियों में चलते थे, बाहर उतरते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठते थे वो आज़म खान हो जाते थे, माने वो बदल जाते थे। उसके बाद फिर किसी से उनका राब्ता नहीं होता था। आप करीब से जानते हैं, क्या ये भी एक उनका कैरेक्टर का हिस्सा है? बिल्कुल है साहब। मैंने तो ये देखा कि दरोगा जो उनके गार्ड में थे, जब गाड़ी रुकी तो उसने गेट खोल दिया कि मंत्री जी अब उतरेंगे, तो मेरे सामने ही उसको क्या दें, उल्लू के पट्टे, तो उन्हें सब धूल आ गई हमारे ऊपर। ये अंदर को चले गए ऑफिस में। उसने मुझसे कहा कि बाबू भाई मैं गेट नहीं खोलता, तो जब ये मुझे उल्लू का पट्टा कहते, और मैंने खोल दिया तो उन्होंने देखो आपके सामने मुझे उल्लू का पट्टा। और ये एक आजम खां की आदत थी कि वो 2-1 के ऊपर रोब डाल दिया करते थे, और फिर जनता जो थी साइलेंट हो जाती थी। अरे भाई आज मंत्री जी का मूड बहुत ख़राब है। ये उनकी एक फितरत थी आजम खां की। बड़ी सारी चीज़ें मतलब आपने आज़म खान साहब के बारे में बताई। कुछ एक ऐसी चीज़, चूँकि आपने बहुत करीबी से देखा है और आप तो मूल निवासी हैं रामपुर के, तो आप लोग तो एकदम पैरेलल रहे हैं कि जैसे वो रहे वैसे आप भी रहें। कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिक में ना हो आज़म खान की, और कुछ मतलब वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, जो आप बताना चाहें? साहब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसी के ऊपर ना तो तोहमत लगाता हूं। आप अच्छी बात बता सकते हैं। मैं देखिए, अच्छी बात, उन्होंने अच्छे काम भी कराई, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि सिरे से उन्होंने गलत काम करे। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, हमारे शहर के बच्चे भी पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे भी पढ़ते लेकिन हैं। उसके लिए तो कहते हैं ना, किसानों की बहुत सारी ज़मीन भी ले ली। देखिए वो तो सबको मालूम है, पूरे रामपुर को मालूम है, ये कोई गुप्त बात नहीं है, ये पूरे ज़िले को मालूम है कि ज़मीन जो भी उनके दायरे में आ रही थी यूनिवर्सिटी के, वो उन्होंने जब्र करके, और वो जो आले हसन था सीओ, वो पकड़ के लाता था और उनसे रजिस्ट्री कराता था। ये तो सारी चीज़ें पूरे शहर को मालूम है। और इसीलिए आज ये जो दुख पैदा हो रहा है और जो ये सारा सामने आपके चीज़ें हैं कि साहब नोटिस, ये सिर्फ आजम खां के जुल्मों की वजह है। गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है और ख़ुद गिर जाता है। आजम खां आरडीए खुद लाए थे रामपुर के अंदर। जो हमारे यहाँ प्लॉटिंग का काम करते थे बेचारे हमारे भाई, तो उन्होंने सड़कें डाल दी थी, तो वो भी जीसीबी से खुदवा दी थी। और आरडीए का पहले नक्शा, आज उसी नक्शे में आरडीए के आजम खां साहब भी फंस गए। तो भाई साहब जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद ही गिरेगा गड्ढे के अंदर। चलिए बाबू भाई, बहुत शुक्रिया। आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मैं, चूँकि आपने बताया ना कि अभी आपने बताया कि बेवजह के केस आप पर भी डाल दिए। आप पे तो डाले ही, आप पर भी डाल दिए। क्या केस था आप बताइए, और मतलब क्या कुछ कोई घटना घटी थी, क्या हुआ था आखिर, या फिर मतलब ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही चलते में से पकड़ती थी पुलिस रोड से। हाँ, क्या होता था बताइए जरा, पकड़ कि कुछ उस समय का माहौल। चलते से पकड़ा पुलिस ने, वहाँ सिविल लाइन थाने आले हसन जहाँ रहते थे थाने, वहाँ ये ले जाते थे, बस वहीं से चालान कर देते थे। रात में पकड़ा तो रात में ही चालान हो जाता, वैसे कानून में है नहीं सुबह को सिटी मजिस्ट्रेट कैसे चालान होता है। मेरा वो तो 9 बजे करा था। किसी वक्त भी चालान हो जाता था, किसी वक्त भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ जाते थे, पर उस टाइम कोई सिस्टम नहीं था, बस जो आजम खां चाहते थे वही होता था।
अब देखिए ये प्लॉट हैगा, ये नजूल का प्लॉट है, ये सन 1943 से नजूल में था। एक राजीव सिंगल है यूसुफ गार्डन में, अच्छा। वो भी आजम खान है, इन्होंने आजम खान को दी उस टाइम सरकार में आधी, और आधी खुद ले ली। आज अरबों रुपए की जगह है वो। वैसे ही एक ही प्लॉट कर रहे थे। मैं यहाँ रामपुर में सब अधिकारियों से शिकायत करता रहा, कोई इस पे संज्ञान नहीं हुआ। मंडल आयुक्त हैं कमिश्नर साहब, मैं वहाँ गया, उन्होंने इस पर कार्रवाई करी। उन्होंने जहाँ तक था इस पर कार्रवाई करी। फिर मैं महाराज जी से मिल के आया। जैसे महाराज जी से मिल के आया मेरा छोटा वाला भाई, उसके 24 घंटे में इस पर कार्रवाई हुई। देखिए क्या लिखा है इस पर। भूमि नजूल सरकारी है ना? ये बाबा नहीं करा। अच्छा। हाँ, और कोई जो है कहीं पर रिलीफ नहीं दिला था। राजू सिंगल है कि ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं, आजम खां के लोग हैं ये। अच्छा। अब वो अपने बीजेपी के बताते हैं, अपने आप को आरएसएस का बताते हैं। जब आजम खां के साथ पूरी जगह ली, उनको आजम खां को दी, प्लॉटिंग करी आजम खां के बेटे ने, और उसी जगह पे ये कब्जा करे हुए थे राजू सिंगल। मैंने शिकायत डाली तो मेरे खिलाफ, मेरे पापा के खिलाफ झूठे मुकदमे, और जिसमें पुलिस ने बगैर जांच के चार्जशीट भी लगा दी, बिल्कुल फर्जी मुकदमों में। और ये आदमी थे आजम खान के? आजम खां के आदमी थे। अब देखिए महाराज ने अभी इस पे कार्रवाई करी है। मेरा भाई छोटा वाला महाराज जी से मिल के आया जनता दरबार में लखनऊ। उन्होंने जाके वहाँ सब डॉक्यूमेंट दिए, साहब ऐसा है ये 24 घंटे के अंदर अंदर सब तोड़ दिया डीएम साहब ने। अच्छा, मतलब एक ऐसी बात पूछ लें कि आपके पिताजी भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि हाँ, आप भी भाजपा में? अच्छा, ठीक है। मेरी वाइफ सभासद है यहाँ से। अच्छा जी, हम ही सभासद हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए अब ये ज़मीन सरकारी हो गई है, पहले है ना सरकारी नजूल हो गई है। काम मतलब ये है, कार्रवाई हुई, मतलब हमें इंसाफ मिला। लेकिन अभी जब हम वहाँ गए थे, आप लोग भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ना टूटे, वो तो एक खैर, शिक्षा का हाँ, मंदिर है, कोई वो एक आजम अलग खां चीज़ का है। ट्रस्ट नहीं है, हाँ। कोई आजम खां का होटल नहीं है, कोई आजम खां की कोई जाति संपत्ति नहीं है। वो तो एक शिक्षा सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। वो तो सबके लेकिन- बच्चे कामयाब होंगे। लेकिन हमने वहाँ पर लोग जो छात्र थे, लड़के थे, अब उन छात्रों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि भाई इनको कोई इलीगल उगल से मतलब नहीं है, ये दरअसल धर्म देख करके तोड़ रहे हैं, ये सरकार ऐसा कर रही है। तो वहाँ पर लोगों का ये भी कहना था। वो तो जैसे वो और जगह का कहना है, ऐसा कुछ नहीं है रामपुर के अंदर। ऐसा कोई कुछ गलतियाँ करी थी आजम खान ने। जब आपके पास ऊपर वाले ने आपको इतनी ताकत, पैसा, दौलत, शोहरत दी, तो आप उनको किसान को पैसे दे के जमीन नहीं ले सकते थे क्या? क्या दिक्कत थी? एक की जगह 1.5 देते तो कोई फर्क कोई पड़ रहा था आपको पर। और आप तो ऐसी चीज बना रहे थे, शिक्षा का मंदिर, वहाँ तो कोई विवाद आना ही नहीं चाहिए था, किसी को कोई परेशानी हुई है, उनसे गलती है। वो सरकार ने हमारी ज़मीनें ले ली उनसे, PWD की ज़मीन थी वो ले ली, जो किसानों की ज़मीन थी वो वापस दिला दी किसान को। ये भी इंसाफ मिला उन लोगों को, इसी सरकार में मिला दिया। बाकी जो है ये टूटना नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं सरकार अपने अंडर में ले ले, अपने टेक ओवर ले, और इसको बहुत अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत लागत से बनी हुई हैं। ऐसा समझिए हज़ारों करोड़ रुपया लगा हुआ है वहाँ पर, कोई छोटी सी जगह नहीं है। उसको लेकर अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी चलाएं, अच्छी बात है। ये तो सबके लिए, हमारे आपके सबके लिए होगा, फ़ायदे की बात है। तो ये बाबू खान सुर्खे तो इस नाम से बहुत मशहूर हैं। और क्यों? चूँकि बहुत पुश्ते, बहुत खूबसूरत हैं, और आप इनको भी देख लीजिए। तो ये चीज़ थी, इसलिए बहुत मशहूर है। हम इनसे बात करने आए थे और आपने इनकी बातें सुनी। लेकिन जो इनसे बात करने के बाद जो चीज़ें पता चली असल में, वो जो रामपुर से बाहर के आज़म खान हैं और रामपुर के भीतर जो आज़म खान हैं, उनमें फ़र्क क्या है, वो दरअसल हमें यहाँ पर समझ में आता है। इनकी बातों को टाला इसलिए नहीं जा सकता है चूँकि ये मूल रूप से रामपुर के ही हैं और लगभग हम उम्र हैं आज़म खान के, माने पैरेलल चले होंगे दोनों लोग। तो इन्होंने बराबर देखा होगा कि आज़म खान ने कब क्या किया, और आज़म खान के साथ रहे भी बहुत वक्त तक। तो इनसे बेहतर शायद ही उनके बारे में कोई जानता हो। तो ये जो है, ये बहुत रूट की चीज़ें हैं, बहुत ज़मीनी चीज़ें हैं, जो दरअसल पब्लिक में नहीं आ पाती हैं या बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों का इस पर क्या रिएक्शन होता है, आपको कितनी बातें सही लगती हैं, वो हमें कमेंट करके बताएं।